हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसिशन इंग्लिश क्लासेस। नाउन की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरल नाउन्स की। नाउ न्यूमरल नाउन्स क्या होते हैं? न्यूमरल नाउन्स वो होते हैं जो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डजन, 100, 1000, lakh, crore, million, billion, स्कोर, पेयर, एक्सेट्रा। ओके, हम आज के लेक्चर में बात करेंगे व्हेन शुड वी यूज दीज न्यूमरल नाउन्स इन सिंगुलर फॉर्म एंड व्हेन शुड वी यूज दीज न्यूमरल नाउन्स इन प्लूरल फॉर्म एंड which helping verb should we take after them. Okay, so let's start. So students, अगर हमारे किसी सेंटेंस की स्ट्रक्चर ऐसे है that there is a number followed by a numeral noun followed by a noun, माने सेंटेंस में पहले नंबर है, उसके बाद न्यूमरल नाउन है और उसके बाद एक नाउन है, देन दिस न्यूमरल नाउन हैज टू बी इन सिंगुलर फॉर्म एंड द फॉलोइंग नाउन विल बी इन प्लूरल फॉर्म. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट 6 dozen banana. Okay, this is a sentence. I bought 6 dozen banana. I spent $25 million to buy a car. Okay, another example. Rahul has a property worth 6 crores rupee. Okay, अब एक एक करके हम इन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं. I bought 6 dozen banana. तो रूल क्या कह रहा है कि देयर हैज टू बी अ नंबर, a numeral noun and a noun. Number, numeral noun in singular form, dozen, and this noun has to be plural. तो यहां पर banana नहीं, bananas. I bought 6 dozen bananas. Okay, second example देखते हैं. I spent $25 million to buy a car. I spent 25 number, million noun in singular form, dollar noun which has to be in plural form, dollars. I spent $25 million to buy a car. Third example, Rahul has a property worth 6 crores rupee. Rahul has a property worth 6 हमारा नंबर आ गया, न्यूमरल नाउन हमारा आ गया करोड़. नाउ यहां पर ये कैसे होना चाहिए? सिंगुलर, तो करोर्स नहीं करोड़. And the following noun has to be plural, तो रुपी नहीं rupees. Rahul has a property worth 6 crore rupees. Okay, I hope आपको समझ आ गया है. बट अगर सेंटेंस में स्ट्रक्चर ऐसे हो that there is a or an followed by a numeral noun followed by a noun, okay, and there is no preposition, numeral noun is immediately followed by a noun. Okay, then this numeral noun will be singular and this noun will be plural. यहां पर no preposition को हम याद करने के लिए हम लिख लेते हैं. okay, हम लिख लेते हैं no preposition, a or an followed by a numeral noun followed by a noun. There is no preposition between the numeral noun and the noun.
तब ये न्यूमरल नाउन सिंगुलर में होगा, और ये जो फॉलोइंग नाउन है ये एक प्लूरल में होगा। ओके, ये अपनी प्लूरल फॉर्म में आएगा। जैसे हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर a dozen five-star hotels in Chandigarh. Okay, there are a dozen five-star hotels in Chandigarh. Okay, अब a dozen is a numeral noun और हम इसको किस फॉर्म में यूज करेंगे? सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। एंड देन डजन के बाद सीधा 5-स्टार होटल्स है, कोई प्रपोजिशन नहीं है सेंटेंस में इनके बीच में। तो 5-स्टार होटल्स जो कि एक कंपाउंड नाउन है वो अपनी प्लूरल फॉर्म में आएगा। ओके, ये सेंटेंस अगर इस तरीके से आता है, देखिए, देयर आर अ डजन 5-स्टार होटल्स in Chandigarh, then this will be wrong because 5-star hotels कंपाउंड नाउन है और कंपाउंड नाउन का प्लूरल हम एंड में एस लगा के बनाते हैं। आपको यहां पर ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है कि नाउन 5-स्टार है तो हम इसको प्लूरल ऐसे बनाएंगे। नाउन जो है वो 5-स्टार होटल्स है, तो हम होटल के एंड में एस लगाकर 5-स्टार होटल को कंप्लीट प्लूरल बनाएंगे। सो हमारा सेंटेंस कैसे जाएगा? देयर आर अ डजन 5-star hotels in Chandigarh. There are a dozen 5-star hotels in Chandigarh. Okay, I hope I'm very much clear to you. कुछ और एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं कुछ और एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ। देखिए, so another example goes, a 100 student improved their score in English. We have solved this question a million टाइम। ओके, तो एक बार अगर हम अपना रूल समझे तो हमारा रूल क्या था? ए एन प्लस न्यूमरल नाउन प्लस नाउन। न्यूमरल नाउन हमारा क्या होना चाहिए था? न्यूमरल नाउन हैज टू बी सिंगुलर एंड नाउन हैज टू बी प्लूरल, और इनके बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं होनी चाहिए थी। ओके, सो जाते हैं रूल के साथ। अ 100 स्टूडेंट, हियर इज द कैच, तो यहां पर हमारा क्या आएगा? स्टूडेंट्स। ओके, 100 स्टूडेंट्स इंप्रूव्ड देयर स्कोर इन इंग्लिश। ओके, वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन अ न्यूमरल नाउन मिलियन एंड देन नाउन टाइम्स। वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन अ मिलियन टाइम्स। ओके, आपको ध्यान रखना है कि न्यूमरल नाउन सिंगुलर आएगा और जो फॉलोइंग नाउन होगा वो उसके साथ में क्या आएगा? प्लूरल आएगा। ओके, नाउ अनदर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे है कि अगर हमारा जो न्यूमरल नाउन है उससे पहले अगर हमारे पास कोई इनडेफिनेट नंबर लगा हो, इनडेफिनेट नंबर, उसके बाद न्यूमरल नाउन लगा है। अभी हमने देखा कि हमारे न्यूमरल नाउन के आगे क्या लगा था? ए या एन लगा था। ठीक है, बट अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसी हो कि उसमें न्यूमरल नाउन से पहले एक इनडेफिनेट नंबर लगा है और उसके बाद क्या लगा है? ऑफ लगा है, प्रपोजिशन लगाई है हमने यहाँ पर ऑफ, और उसके बाद हमने क्या लगाया है? नाउन लगाया है। इन दैट केस हमारा न्यूमरल नाउन भी प्लूरल होगा और हमारा ये वाला जो नाउन है ये भी हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा। ओके, एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेवरल thousands of students
participated, several thousands of students participated in the event. Several hundred of animals have been slaughtered. She has many pair of shoes. Many million of people has been tested for COVID-19. ओके, अब एक एक करके हम इन सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे. सेवरल थाउजेंड्स, तो यहां पर आ गया हमारा इंडेफिनेट नंबर सेवरल और न्यूमरल नाउन आ गया थाउजेंड, जो अपनी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए. ओके, थाउजेंड्स ऑफ नाउन आ गया स्टूडेंट. अब यहां पर ये जो नाउन है ये अपनी कौन सी फॉर्म में होना चाहिए? प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए. तो यहां पर स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स आएगा. तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? सेवरल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. सेवरल हंड्रेड ऑफ एनिमल्स हैव बीन स्लॉटर्ड. सेवरल एक इंडेफिनेट नंबर आ गया. ओके, उसके बाद 100 हमारा क्या आ गया? न्यूमरल नाउन आ गया, जो अपनी कौन सी फॉर्म में होना चाहिए? प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए. कौन सी फॉर्म में होना चाहिए? प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए. तो यहां पर 100 नहीं हंड्रेड्स आएगा. सेवरल हंड्रेड्स ऑफ एनिमल्स, ये भी अपनी कौन सी फॉर्म में आएगा? प्लूरल फॉर्म में आएगा. ये ऑलरेडी एस लगा हुआ है. हैव बीन स्लॉटर्ड. ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. शी हैज मेनी पेयर ऑफ शूज. अब मेनी क्या है? एक इंडेफिनेट नंबर है. मेनी क्या है? इंडेफिनेट नंबर है. पेयर हमारे पास न्यूमरल नाउन आ गया. ऑफ शूज, तो हमारा पेयर क्या जाएगा? पेयर्स, क्योंकि दिस न्यूमरल नाउन हैज टू बी प्लूरल. शी हैज मेनी पेयर्स ऑफ शूज. ओके, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं. मेनी मिलियन ऑफ पीपल हैज बीन टेस्टेड फॉर कोविड-19. देखें, अब मेनी हमें यहां पर क्या बता रहा है? मेनी हमें बता रहा है इनडेफिनेट नंबर. मेनी हमें क्या बता रहा है? इनडेफिनेट नंबर बता रहा है. मिलियन हमें हमारा बता रहा है न्यूमरल नाउन ऑफ नाउन. तो न्यूमरल नाउन ऑफ नाउन में दोनों कैसे होने चाहिए? प्लूरल होने चाहिए. तो मेनी मिलियंस ऑफ पीपल, पीपल अपने आप में प्लूरल होता है, हमने देखा था. तो मेनी मिलियन ऑफ पीपल हैज बीन टेस्टेड फॉर कोविड-19. देखिए क्या सेंटेंस करेक्ट है? कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई हमारी सेंटेंस में. मेनी मिलियंस ऑफ पीपल हैज बीन टेस्टेड फॉर कोविड-19. तो इस सेंटेंस में एक मिस्टेक बाकी है. यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो पीपल के अकॉर्डिंग हैव आएगी, ना कि हैज, बिकॉज पीपल इज प्लूरल. तो इसके साथ हमें क्या लगाना है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही लगानी है. ओके, तो आपको ध्यान रखना है, आपको एक ही डायरेक्शन में नहीं सोचना है, मल्टी डायरेक्शनल सोचना है. ठीक है, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? मेनी मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन टेस्टेड फॉर कोविड-19. ठीक है, समझ आया आपको? आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. उसके बाद देखें, अगर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर में ऐसे जा रहा हो दैट देयर इज अ न्यूमरल नाउन विद ऑफ फॉलोड बाय नाउन, मिलता जुलता है कुछ पिछले वाले हमारी स्ट्रक्चर से. उसमें हमारे पास यहाँ पर एक इंडेफिनेट नंबर था. अब यहाँ पर इंडेफिनेट नंबर नहीं है, न्यूमरल नाउन ऑफ नाउन. ठीक है, तब हमने सेंटेंस में न्यूमरल नाउन भी प्लूरल लेंगे और इस नाउन को भी प्लूरल लेंगे, फॉलोड बाय अ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. जो हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में भी देखा कि पीपल के साथ हमने हैज नहीं हैव को चुना था. ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं. न्यूमरल नाउन फॉलोड बाय ऑफ फॉलोड बाय नाउन, देन न्यूमरल नाउन भी प्लूरल होगा और ये नाउन भी
प्लूरल होगा, और उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी क्या होगी, प्लूरल ही आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। million of dollars have been spent on this project. Second example goes, hundreds of peoples came to see the fair. Hundred of people have come to see the fair. Thousands of students has appeared for exam दिस ईयर। ओके, इन 4 एग्जाम्पल से हम इस रूल को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, न्यूमरल नाउन ऑफ नाउन, तो दोनों ही नाउन यहाँ पर प्लूरल होंगे और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। ओके, सो लेट्स सी, मिलियन ऑफ डॉलर रूल जा रहा है हमारा, न्यूमरल नाउन फॉलोड बाय नाउन, हैव हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, तो मिलियन न्यूमरल नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो करेक्शन क्या होगी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, हैव प्लूरल में है, करेक्ट, हंड्रेड्स प्लूरल में है, ऑफ करेक्ट, पीपल्स हियर लाइज द कैच, हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स, हंड्रेड ऑफ पीपल, पीपल को हम प्लूरल फॉर्म में पीपल ही यूज करते हैं। जब हम पीपल्स यूज करते हैं तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट मीन्स पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस। ओके, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सैकड़ों लोग आए मेला देखने के लिए। ठीक है, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर। ओके, थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है, 100 ऑफ पीपल हैव कम टू सी द फेयर। ओके, तो अब हमारे इस सेंटेंस में क्या करेक्शन है, यहां पर 100 है जो हंड्रेड्स होना चाहिए, हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव कम टू सी द फेयर, सैकड़ों लोग मेले को देखने आए हैं। ओके, चौथा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 1000 ऑफ स्टूडेंट, तो पहले ही पता है हमें कि यहां पर 1000 नहीं थाउजेंड्स आएगा, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और यहां पर भी हैज नहीं हैव आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ प्लूरल फॉर्म हैज और हैव में से हम कौन सी लेते हैं, हैव लेते हैं। ठीक है, आई होप रूल आप सबको क्लियर है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड फॉर एग्जाम दिस ईयर। ओके, अच्छा देखें, अगर मैं एक सेंटेंस दूं जिसमें मैं ऐसे पूछूं आपसे, आई हैव 2 डैश शूज, या पूछूं मैं आई हैव 2 डैश ऑफ शूज, और हमें सिलेक्ट करना है पेयर और पेयर्स में से, I have 2 dash of shoes. I have 2 dash shoes. I have 2 dash of shoes. रूल देखते हैं, नंबर followed by numeral noun followed by noun. Here numeral noun has to be singular. ठीक है, देखते हैं, ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में लेक्चर के डिस्कस किया था, नंबर numeral noun noun, then this numeral noun has to be singular. ठीक है, तो यहां पर हम क्या सिलेक्ट करेंगे, पेयर या पेयर्स, तो पहले ऑप्शन, पहले क्वेश्चन में हमारा जो आंसर होगा वो पेयर होगा। इसी तरह से सेकंड है, आई हैव 2 डैश ऑफ शूज, नंबर न्यूमरल नाउन ऑफ शू, तो यहां पर क्या आएगा, पेयर्स। फिर से देख लेते हैं एक बार, हेयर रूल गोज
numeral noun number plus numeral noun plus noun, and numeral noun is singular and noun is plural. और इसमें क्या जा रहा है हमारा, नंबर प्लस न्यूमरल नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन. तो यहाँ पर नंबर न्यूमरल नाउन हैज टू बी प्लूरल एंड नाउन ऑल्सो हैज टू बी प्लूरल. ओके, तो देखिए दोनों सेंटेंसेस में कितना कम डिफरेंस है. आई हैव 2 डैश शूज, आई हैव 2 डैश ऑफ शूज. बस सिर्फ एक ऑफ की वजह से हमारा आंसर, जो हमारा ऑप्शन है उसका सिलेक्शन बिल्कुल चेंज हो गया. ओके, सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर. जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की आप समझ गए हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you like it, please share it with your friends and do like and subscribe my channel. Thank you very much. Have a nice day.